जी हाँ, आपने सही सुना। प्रोटोजुआ कोई जीव नहीं होता। प्रोटोजुआ केवल और केवल एक शब्द है। प्रोटोजुआ क्या है? केवल और केवल एक शब्द है। प्रोटोजुआ कोई जीव नहीं होता, ऐसा हमने पढ़ा है। आपको झटका लगा होगा कि हम तो प्रोटोजुआ को जीव समझते थे, कोई जीव होगा अजीब। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आप क्या समझते होंगे कि प्रोटोजुआ कोई जीव होगा अजीब, है ना? लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ, प्रोटोजुआ केवल और केवल एक शब्द है। और हाँ, इतनी सी बात मैं आपको और बता देता हूँ, इतनी सी बात आप कोने में लिख लीजिए कि प्रोटोजुआ जो शब्द है ना, प्रोटोजुआ शब्द, प्रोटोजुआ जो शब्द है ना, शब्द, ये प्रोटोजुआ जो शब्द था, एक वैज्ञानिक भाई साहब हुआ करते थे गोल्डफस, और उन गोल्डफस नामक वैज्ञानिक भाई साहब ने प्रोटोजुआ शब्द को दिया। ठीक है। और प्रोटोजुआ जो शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है प्रोटो और एक होता है जुआ। जिसमें प्रोटो का जो अर्थ होता है ना, लगा ऊपर लिख रहा हूं मैं, आप देख लेना। प्रोटो का अर्थ जो होता है वो होता है, प्रोटो का जो अर्थ होता है वो होता है प्रिमिटिव। और प्रिमिटिव का जो अर्थ होता है वो होता है आदिम। और आदिम का जो अर्थ होता है वो होता है प्राचीन। आप समझ लेना, ऊपर लिख रहा हूं क्योंकि आप समझ रहे होंगे क्यों मैं ऐसा लिख रहा हूं। समझाने की जरूरत नहीं है। और स्टूडेंट वही होता है जो बिना समझाए टीचर्स की फीलिंग को समझ जाए, आया ना? इतनी सी बात आप समझ लीजिए। और जोआ का अर्थ होता है, सीधा सीधा सा मैं आपके लिए बता देता हूं, एनिमल। अरे क्या होता है? एनिमल। और एनिमल, एनिमल का अर्थ होता है जीव या फिर प्राणी, जीव या फिर प्राणी, हाँ या ना? इतनी सी बात आई आपके समझ में। तो इसका अर्थ क्या निकला कि प्रोटोजुआ एक शब्द है। इस पूरी कहानी से हटके थोड़ी सी कहानी बता रहा हूं ना, और इम्पोर्टेंट है। 12th और 11th बेस पर आपको कोई नहीं बताएगा, फिर मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना। 11th और 12th बेस पे तो आप आशा ही छोड़ देना कि हमको कोई बताएगा। जब आप बीएससी करोगे और कुछ वो करोगे, तब आपको बताएगा प्रोटोजुआ का अर्थ, तब समझ में आएगा। लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है? तो प्रोटोजुआ एक शब्द है जिसका जो मतलब होता है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है, प्रोटो और जुआ। प्रोटो का अर्थ प्रिमिटिव होता है और प्रिमिटिव का अर्थ आदिम होता है। आदिम का मतलब होता है प्राचीन समय, ठीक है? तो कुछ कुछ रिलेशन आपको समझ में आया कि प्राचीन प्राणी, प्राचीन प्राणी, प्राचीन प्राणी, क्या समझ में आया? कि प्राचीन समय के जो प्राणी होते हैं ना, क्या बोला मैंने? प्राचीन समय के कौन लगा? प्राणी। अरे क्या कहा? प्राचीन समय के क्या लगा? प्राणी। प्राचीन समय के प्राणी, प्राचीन समय के प्राणी होते हैं प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ का मतलब होता है प्राचीन समय के प्राणियों को प्रोटोजुआ में रखा जाता है। और मैं आपके लिए एक चीज और बता देता हूँ, प्रोटोजुआ में एक कोशिकीय जीव आते हैं। अरे कैसे जीव आते हैं? एक कोशिकीय, प्रोटोजुआ में एक कोशिकीय जीव आते हैं। इतनी सी बात आप समझ लीजिए कि प्रोटोजुआ में एक कोशिकीय जीव आते हैं, ठीक है? तो ये कहानी मैंने इस भाई साहब से हटके बताई है, इसको आप नोट कर सकते हैं, कोई नहीं बताएगा। 11th और 12th बेस पे मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ कि प्रोटोजुआ एक शब्द है जिसका मतलब होता है एक कोशिकीय प्राचीन समय के प्राणी। एक कोशिकीय प्राचीन समय के प्राणियों को इसमें रखा जाता है। तो इतनी सी बात मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आई होगी। तो हमारी जो कहानी थी, थोड़ा कहानी थे, मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि कहानी से हटकर हम टॉपिक पर बात करने लगे। लेकिन इस टॉपिक पर हम अब चर्चा करते हैं कि कोशिका की खोज की, ठीक है? इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई कि प्रोटोजुआ कोई जीव नहीं होता है, ठीक है? तो सन 1674 में केवल और केवल इतनी सी बात आप समझ लीजिए कि एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक नामक वैज्ञानिक भाई साहब के जो कथ में हम इतनी सी बात पढ़ते हैं कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से जीवित कोशिका की खोज जीवाणु, आरबीसी और प्रोटोजुआ में कर दी थी। केवल केवल इतनी सी बात को आप
समझ गए, इतनी मैं आशा करता हूँ। ठीक, इतना ही है इसमें, इतनी सी बात। तो आप कि अब बहुत हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, और बहुत हद तक कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर हो गए वो आपको मैं थोड़ा बताता हूँ। आपसे कोई पूछेगा, आपसे कोई पूछेगा कि लला हमको बता कि जीवित सॉरी कोशिका की खोज किसने की, फिर आप कहेंगे कि हमसे ऐसे पूछिए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की या फिर मृत कोशिका की खोज की किसने की, फिर आप बताएंगे कि भाई उसने यदि पूछा कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो आपको राज सर ने पढ़ा रखा है। और क्या पढ़ा रखा है राज सर ने? राज सर ने आपको इतना पढ़ा रखा है कि जीवित कोशिका की जो खोज थी, किस कोशिका की खोज? जीवित कोशिका की जो खोज थी वो एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक नामक वैज्ञानिक भाई साहब ने कर दी, और मृत कोशिका की जो खोज थी, जो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, वो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक भाई साहब ने कर दी थी। तो इतनी सी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। ठीक है, इतना ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब बात आती है कि कोशिका के सिद्धांत जो थे ना वो किसने दिए, और उन्होंने कोशिका के सिद्धांत दिए, उन्होंने क्या क्या बातें बताई, और उन बातों में क्या क्या गड़बड़ी थी, और किस वैज्ञानिक ने वो गड़बड़ी सही करी थी, किन किन वैज्ञानिकों ने वो गड़बड़ी सही, तो उस चीज को अपन समझेंगे। इतनी सी बात आप समझ लीजिए, इसको मैं साफ कर रहा हूं। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप साथ साथ नोट्स बना रहे होंगे इस चीज के। अच्छा कॉन्सेप्ट है, कोई नहीं समझाएगा, फैक्ट की बात बता रहा हूं। ठीक है, इतनी सी बात आपके समझ में आ गई। ठीक है जी, इतना हो गया। अब जब इतना हो गया तो मैं क्या कह रहा हूं कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया। तो रहा कोशिका सिद्धांत के बारे में अपन पढ़ते हैं, और कोशिका सिद्धांत के बारे में हम इतना पढ़ते हैं कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन क्या पढ़ते हैं? कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मन के वैज्ञानिक, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मन के वैज्ञानिक भाई साहब थे, और उन वैज्ञानिक भाई साहब कौन थे? जर्मन के वैज्ञानिक, जर्मन के वैज्ञानिक मैथिलस स्लाइड, कौन थे लगा? नाम थोड़ा ऐसा ही है, अगर गड़बड़ हो जाए तो आप एनसीईआरटी उठाकर देख लेना। मैथिलस स्लाइडिंग, कोष्टक में आप लिख सकते हैं सन 1838। और इनके साथ एक वैज्ञानिक भाई साहब और थे, और इनके साथ एक वैज्ञानिक भाई साहब थे, मैथिलस स्लाइडिन के साथ एक वैज्ञानिक भाई साहब थे, और ब्रिटिश वैज्ञानिक कहाँ के थे ना? ब्रिटिश के थे। मैं लिख रहा हूं, ब्रिटिश वैज्ञानिक ड्यूर स्वानसन। क्या बोला मैंने? क्या बोला? ड्यूर स्वानसन। इन वैज्ञानिकों के जो नाम है ना वो कुछ अटपटे हैं, और अटपटे क्यों हैं? क्योंकि ये विदेशी वैज्ञानिक हैं। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ लगाओ, विदेशों में जो टेक्नोलॉजी है ना वो बहुत बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि वहां पर फालतू की बातों पर ध्यान नहीं देते। इसलिए आपने ज्यादा हमारी साइंस में वैज्ञानिकों के जो नाम देखे होंगे वो विदेशों के देखे होंगे, क्योंकि हम भारतीय जो लोग हैं ना बहुत अच्छे अच्छे कलाकार पैदा होते हैं हमारे भारत में, तो ज्यादा पढ़ने लिखने पर ध्यान देते नहीं है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ
पढ़ाई कीजिए, नए वैज्ञानिक बनिए और नई नई खोज करिए, ताकि साइंस के टीचरों को नाम लिखने में आसानी हो। है ना? इतनी सी बात आप समझ लीजिए कि कोस्का सिद्धांत का जो प्रतिपादन था जर्मन वैज्ञानिक मैथिलस लाइडेन ने सन 1838 और ब्रिटिश वैज्ञानिक डिट्योर स्वानसन के कोष्टक में आप लिखेंगे 1800 सन 1800। इतनी सी बात आप नोट कर लीजिए, सन 1800 में इन्होंने कोस्का सिद्धांत का जर्मन के वैज्ञानिक मैथिलस लाइडेन ने सन 1838 और ब्रिटिश के वैज्ञानिक डिट्योर स्वान ने, नाम गलत है तो आप सही कर लेना, डिट्योर स्वान ने सन 1839 में दिया, जिसमें किसमें जिसमें यानी इसमें मैथिलस कौन लगा, इसमें मैथिलस स्लाइडेन कौन लगा, मैथिलस स्लाइडेन। आपको बहुत अच्छी नॉलेज बताऊंगा। मैथिलस स्लाइडेन जो थे वो पादप वैज्ञानिक थे। कौन थे लगा? पादप वैज्ञानिक। अब आप एक चीज बताऊंगा, पादप वैज्ञानिक थे और जो हमारे ये डिट्योर स्वानसन जो नामक वैज्ञानिक थे, डिट्योर स्वानसन नामक जो वैज्ञानिक थे ना, नामक भाई साहब थे, नामक कौन थे लला? भाई साहब थे। ये थे लला जंतु वैज्ञानिक। कौन थे? जंतु वैज्ञानिक। अब आप बोलोगे कि भाई मैथिलस स्लाइडेन और डिट्योर स्वानसन, भाई आपको तो ध्यान है कि मैथिलस स्लाइडेन जो होता है वो पादप वैज्ञानिक है और डिट्योर स्वानसन जो होता है वो जंतु वैज्ञानिक है। अब हमें कैसे याद हुआ कि कौन जंतु वैज्ञानिक है और कौन पादप वैज्ञानिक है? तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ लगा, थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करना लगा। मैथिलस स्लाइडेन, ये क्या है? मैथिलस स्लाइडेन। तो आप स्लाइड किसकी काटते हो लगा? स्लाइड किसकी काटते हो? स्लाइड काटते हैं हम पादपों की काटते हैं। स्लाइड हम पादपों की काटते हैं, है ना? तो नाम से आप ध्यान रख लेना कि मैथिलस स्लाइडेन यानी स्लाइड हम काटते हैं पादपों की, तो ये पादप वैज्ञानिक रहे। कौन रहे? पादप वैज्ञानिक रहे। और लला डिट्योर स्वानसन लला, आपने 6th क्लास में जब आप आए होंगे, 5th क्लास से 6th क्लास में जब ट्रांसफर हुआ होगा तो आपने पढ़ा होगा स्वान। और स्वान मीन्स क्या होता है संस्कृत में? कुत्ता। अरे क्या होता है? स्वान मीन्स होता है कुत्ता। और कुत्ता क्या है? एक पादप थोड़ी ना है, जंतु ही तो है। कुत्ता क्या है? जंतु। अरे हाँ या ना, कुत्ता जंतु है कि नहीं? कुत्ता क्या है? कुत्ता एक जंतु है। और स्लाइड हम पादपों की काटते हैं, तो इससे आप ध्यान रखिए कि मैथिलस स्लाइडेन एक पादप वैज्ञानिक है और डिट्योर स्वानसन, स्वान यानी कुत्ता एक जंतु होता है, तो डिट्योर स्वानसन एक जंतु वैज्ञानिक है। इस चीज से आप इनमें डिवीजन कर सकते हो कि कौन सा पादप वैज्ञानिक है और कौन सा जंतु वैज्ञानिक। तो मैं आशा करता हूं इतनी सी बात आपके समझ में आएगी। इन्होंने क्या किया? सिद्धांत प्रतिपादित किए। ठीक है, इतनी सी बात आप नोट कर लीजिए, आप लिख लीजिए भाई साहब। ठीक है, आप समझ लीजिए। आगे की कहानी में बता रहा हूं, पहले आप इस चीज को देख लीजिए। मैं थोड़ा सा ऐड हो जाता हूं। तो इतनी सी बात आपकी समझ में आई? ठीक है जी, हो गया। इसको मैं साफ कर देता हूं और ये आपकी हो गई साफ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं, क्योंकि आप बहुत
यूनिक बच्चे हो, और यूनिक बच्चे क्यों हो, यूनिक स्टूडेंट क्यों हो, क्योंकि आप मुझ पर पढ़ रहे हो और मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझ पर पढ़ता है वो यूनिक होता है। ठीक है जी, इतनी सी बात आप समझ लीजिए। अब इन्होंने कोस का सिद्धांत दिए जर्मन के वैज्ञानिक, इन्होंने प्रतिपादन के जर्मन के वैज्ञानिक मैथिलस लाइडेन ने और ब्रिटिश वैज्ञानिक टिटो जॉनसन ने। तो इन्होंने क्या बिंदु दिए कोस का सिद्धांत से संबंधित, निम्नलिखित इन्होंने बिंदु दिए। अरे क्या दिए, इन्होंने कोस का सिद्धांत से संबंधित, अरे